एक लड़की की ट्रीटमेंट ऐसे चल रही हो मानो वो कुछ पल का मेहमान हो और उसकी देख रेख अच्छी तरीके से फीमेल डॉक्टर्स और जितने भी फीमेल सहयोग कर्मी थे उस हॉस्पिटल के वो सारे उसमें लगे हुए थे। नमस्कार दोस्तों, मैं श्यामानंद द क्राइम के इस एपिसोड में आप सबों का स्वागत करता हूँ। आज ये सच्ची घटना महाराष्ट्र के पुणे की है जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। एक लड़की जिसकी उम्र 14 साल थी, वो अपने बिना परिवार वालों को बताए हुए पुणे के रेलवे स्टेशन पे जाती है और वो अपने दोस्त का वेट कर रही थी जिससे उसे मिलना था। रात के 10:30 हो चुके थे पर अभी तक उसका दोस्त नहीं आया हुआ था। इस क्रम में वो खड़ी है। लास्ट में एक ऑटो ड्राइवर आता है उसके पास, जो कि लगभग में 30 वर्ष का था। वो उससे कहता है कि क्या हुआ, अभी तक तुम्हारा दोस्त अगर नहीं आया हो तो चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो वो लड़की थोड़ी सी डरी सहमी रहती है। फिर वो ऑटो वाला ये बोलकर चला जाता है और वो लड़की वहीं पे इंतज़ार करती रहती है। फिर वो ऑटो वाला 10-15 मिनट के बाद आता है और वो बोलता है कि तुम्हारा भी दोस्त है, वो आ चुका है और वो स्टेशन के बाहर खड़ा है, तुम मेरे साथ चलो। तो लड़की मान जाती है, निकलती है। और इस क्रम में क्या होता है, तो वो लड़की बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद वो क्या करता है, उसे पानी में देके कुछ पिलाता है खिलाता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। उसे लेके जाता है जंगल की तरफ और उसके साथ रेप करता है। इसके साथ वह रेप करने के बाद उसे लेकर एक लॉज पे जाता है। लॉज पे जाने के बाद सुबह दिन हो चुका था। पूरे दिन उस लॉज में कम से कम 12 लड़के उसके साथ रेप करते रहे। उसके सारे कपड़े उतार दिए गए। वो भूखे करा रही थी, मानो कि उसके साथ ऐसा विपदा जिंदगी में पहली बार आ रही हो। और स्वाभाविक है कि अगर आप 14 साल के हैं, अगर आपके सामने कोई ऐसी विपत्ति आ जाए जो जानते हो, तो कोई भी चीखता है, कराहता है। उन्हीं 12 लड़कों में से एक ने उसे, जब सबका मन भर गया, उसने रेलवे स्टेशन पे जाके उसे छोड़ दिया। पुणे के रेलवे स्टेशन पे जाके छोड़ दिया। वो लड़की स्टेशन पे जाने के बाद चंडीगढ़ जाने वाली ट्रेन में बैठ गई। उससे पहले उस स्टेशन के जो 2 सफाई कर्मी थे रेलवे स्टेशन के, उसने भी उस लड़की के साथ रेप किया। रेप करने के बाद उन दोनों ने ही चंडीगढ़ के जाने वाली ट्रेन को उसमें बिठाया। बिठाने के बाद जब वो चंडीगढ़ जा रही थी, जाते जाते जब वो चंडीगढ़ पहुंची, तब तक उस पर किसी का ध्यान नहीं गया था। कि कहा जाता है कि मनुष्य देखते हुए भी कभी कभी अनसुना कर देता है। और शायद मुझे लगता है कि अगर हमारी अपनी बहन बेटियां हो तो आदमी इनकार नहीं करता, लेकिन दूसरों की हो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी यथागत वो पहुंचती है रेलवे स्टेशन, जहां उसे जीआरपी का एक जवान मिलता है। जीआरपी का जवान उसे देखकर वो समझ जाता है कि इसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ। वो लड़की पुरुष के नाम से भी डर रही थी। फिर भी वो लड़की के पास जाता है और उससे बोलता है कि तुम चलो और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वो लड़की जाती है। संयोग बस ऐसा था कि उस जवान ने वहाँ के जो चाइल्ड वर्कर थे, उनकी जो प्रमुख थी, उस महिला को फ़ोन किया गया। वो महिला आई। महिला आने के बाद उसे प्यार से पुचकार के सारी घटना का जायजा लिया, जिसको सुनते ही सारे सुन के रो पड़े। दिल दहल गया कि एक 14 वर्ष की लड़की के साथ ऐसी घटना, ऐसी दरिंदगी शायद किसी ने कल्पना में भी नहीं सोचा होगा। इसके साथ ट्रायल शुरू होती है। ट्रायल शुरू होने के बाद उन्हें पकड़ने के लिए कम से कम 100-200 सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है। खंगालने के बाद लास्ट ऑटो वाला के साथ साथ उन 12 लड़के और 2
जो रेलवे सफाई कर्मी थे उन्हें भी पकड़ा गया और आज उन पर केस चल रही है। और मुझे उम्मीद है कि इन जैसे बलात्कारियों के साथ, दरिंदों के साथ मुझे लगता है कि फांसी भी कमी होगा। कहा जाता है कि जब बुद्धि विवेक मर जाता है तो इंसान का ना तो अपने कर्मों पे भरोसा रहता है, ना वो अपने आप को आत्मनियंत्रण कर सकता है। मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा मकसद है कि सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें और अपनी जिम्मेदारी स्वयं लें। चाहे वो लड़का हो, लड़की हो या कोई भी हो, अपनी जिम्मेदारी स्वयं लें। इसी के साथ साथ आज इस पहले एपिसोड में जिन लोगों का बर्थडे है उन्हें मैं विश करना चाहता हूँ। शुभम कुमार झा हैप्पी बर्थडे, सोनी हैप्पी बर्थडे, आदित्य हैप्पी बर्थडे, स्वास्तिक हैप्पी बर्थडे एंड प्रियांशु हैप्पी बर्थडे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, थैंक यू।